दोस्तों, कार लेना एक मिडिल क्लास फैमिली का सपना होता है। सभी चाहते हैं कि हमारे घर में एक कार आए और वो कार जब आती है तो बहुत सारी खुशियां लेकर आती है। लेकिन जब हम कार खरीदते समय मिडिल क्लास लोग हैं और कार खरीदते समय इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम कार खरीद रहे हैं तो वो लोन पर नहीं होनी चाहिए। अब यहीं पर एक मिडिल क्लास फैमिली है, उसकी एक नॉर्मल सी सैलरी है। अगर नॉर्मल सी सैलरी में बहुत सारा ईएमआई पे करेंगे तो वह कार बहुत जल्दी हमारे दुख का कारण भी बन सकती है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप यदि कार लेना चाहते हैं तो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कौन सी कार अफोर्ड कर सकते हैं और कितने की अफोर्ड कर सकते हैं, उसकी कैलकुलेशन करके ही कार को खरीदना है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया है कि हमें मतलब ईएमआई पर 20 लाख रुपए की कार लेना सही होगा या नहीं, बताइए प्लीज़। तो आज की वीडियो इसी बारे में है कि आप अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कितने बजट की कार खरीद सकते हैं। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। और मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। और आप भी कार खरीदना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर ये आता है कि कार आपकी नीड है या फिर वांट है। अगर आपकी नीड है, आपको लग रहा है कि कार की नीड है, फैमिली बड़ी हो रही है, बाइक से सफ़र नहीं कर सकते हैं, यदि आपकी नीड है तो आप कार अपनी सैलरी के अफोर्डेबल ही खरीदिएगा, ठीक है। अगर आपकी वांट है तो डेफिनेटली कार आप 15 से 20 लाख का एक्सपेक्टेशन करते ही करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं, मतलब पैसे कमाते किस लिए हैं, हम लग्जरी चीज़ें यूज़ करना चाहते हैं। और बहुत सारे मतलब ऐसे भी हैं कि शौक होता है, सिर्फ वो शौक के लिए खरीद रहे हैं। अगर आप शौक के लिए खरीद रहे हैं तो वो भी मैं बताऊंगी कि उस कार को आप कैसे अफोर्ड करेंगे। लेकिन पहले समझते हैं कि हमें अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कितने की कार बाय करनी चाहिए। अब जैसे मान लो आपकी मंथली सैलरी 50,000 रुपये है, तो यहाँ पर एक थंब रूल निकल कर आता है। वो थंब रूल है कि आप अपनी सैलरी का 10 टाइम प्लस कीजिए। तो यहाँ पर हमने सैलरी को 10 टाइम प्लस किया तो हमारा मतलब कार की वैल्यू निकालनी है हमें कि अगर हमारी 50,000 सैलरी है तो हम कितने की कार अफोर्ड कर सकते हैं। अब सैलरी को हमने 10 टाइम प्लस किया तो हमारा 5 लाख रुपए का बजट बनता है। यहाँ पर हम 5 लाख रुपए की कार बाय कर सकते हैं। यहीं पर आपकी सैलरी 70,000 है तो यहाँ पर आप 7 लाख रुपए की कार बाय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी वो कॉस्ट निकल कर आ गई कि हमारी सैलरी 50,000 है तो हम 5 लाख रुपए की कार आराम से बाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब यहाँ पर आती है कि अगर हमें मतलब यदि हमने 5 लाख रुपए सेव कर लिए हैं पहले से तो हम आराम से खरीद लेंगे, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो हमें लोन नहीं लेना पड़ेगा। यदि किसी कारणवश आपको लोन लेना भी पड़ता है तो आपको मैक्सिमम कितना लोन लेना चाहिए 50,000 की सैलरी पर और अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग कितनी ईएमआई पे कर सकते हैं मंथली। तो यहाँ पर दूसरा रूल कहता है कि आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी का 10% आपको अपनी ईएमआई में देना चाहिए। मतलब मिनिमम 10% ईएमआई में देना चाहिए। लेकिन आप मैक्सिमम भी करके चलें तो यहाँ पर आप 15% आसानी से दे सकते हैं। तो जैसे आपकी सैलरी 50,000 है तो 50,000 के अकॉर्डिंग 15% आपका होता है 7,500 रुपये। तो यहाँ पर कॉस्ट निकल कर आया कि आप 7,500 रुपये की ईएमआई आराम से दे सकते हैं। जब यहाँ पर आप 7,500 ईएमआई पे कर रहे हैं तो यहाँ पर लोन का अमाउंट आप 3.5 लाख रुपए का ले सकते हैं। 3.5 लाख रुपए से ज़्यादा लोन नहीं ले सकते हैं, ये रूल कहता है। 50,000 के अकॉर्डिंग अगर 7,500 ईएमआई पे करनी है तो आप 3.5 लाख रुपए का लोन आसानी से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक रूल और लागू हो सकता है, वो लोन हमारी 4 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होनी चाहिए। मिनिमम मतलब 4 साल का
टाइम पीरियड होना चाहिए उसका। अगर 4 साल नहीं है तो मैक्सिमम आप 5 साल कर सकते हैं, 5 साल से ज़्यादा नहीं कीजिएगा। अगर आप मतलब लोन पर कार बाय कर रहे हैं तो आप 4 साल में उसकी ईएमआई कंप्लीट कर दीजिएगा। अगर 4 में नहीं हो पा रही है तो आप 5 में कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि आप 15% जमा करेंगे अपनी सैलरी का और आप 3.5 लाख रुपए का लोन ले रहे हैं तो 5 साल के लिए ये लोन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी 3 प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं। चौथा पॉइंट आता है कि हमें मतलब जो कार खरीद रहे हैं 5 लाख रुपए की, उसका डाउन पेमेंट हमें कितना करना चाहिए। डाउन पेमेंट हमें हमेशा अपनी कार वैल्यू की, जो हमारी कार की वैल्यू है, जैसे हमारी कार की वैल्यू 5 लाख रुपए है तो अपनी कार की वैल्यू का 30% डाउन पेमेंट करना चाहिए। उसके बाद हम लोन पर कार लेना सही समझते हैं। तो 5 लाख रुपए कार का प्राइस है तो यहाँ पर हमारा 30% हो गया, 5 लाख का 30% हो गया 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए हमें डाउन पेमेंट करनी है। जब हम 1.5 लाख रुपए डाउन पेमेंट करेंगे और लगभग हमारा 3.5 लाख रुपए जो है लोन से आ जाएगा तो हमारी कार यहाँ पर आसानी से खरीद सकते हैं। अगर आपकी सैलरी 50,000 है तो ये पूरा मैंने कैलकुलेशन किया है। आपकी सैलरी जितनी भी हो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करके देखिएगा कि आप कितने तक की कार बाय कर सकते हैं। हाँ, यहीं पर बात मैंने कही थी आपसे कि वांट्स कार लेनी है तो वो कैसे लेंगे, अपने ड्रीम्स कार को कैसे खरीदना है, दूसरे पॉइंट में डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो आपको 10 लाख रुपए की कार खरीदनी है और आपका बजट सिर्फ 5 लाख रुपए, आपकी सैलरी आपको सिर्फ 5 लाख रुपए की कार बाय करने की मतलब इजाज़त देती है। तो यहाँ पर लेकिन आपको नीड 5 लाख रुपए में कंप्लीट हो सकती है, लेकिन वांट्स तो 5 लाख में कंप्लीट डेफिनेटली नहीं होंगे, क्योंकि आपको लग्जरी गाड़ी चाहिए। अगर आप 10-12 लाख रुपए की लग्जरी गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो बाकी का पैसा आपको सेव करना होगा। ऐसा नहीं करना है कि 3.5 लाख रुपए लोन ले लिया, 1.5 लाख रुपए का डाउन पेमेंट करके 5 लाख हमने जमा कर दिया और 7-8 लाख रुपए हम लोन कराएं, तो यहाँ पर ईएमआई पर कार परचेस नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले जो भी 7.5-8 लाख रुपए जो भी अमाउंट है वो आपको इन्वेस्ट एंड सेव करना है, तब जाके आप उस कार को बाय करेंगे। भले ही आप 4 से 5 साल कार को मतलब पोस्टपोन कर दीजिए, लेकिन आप कार तभी बाय कीजिएगा कि जब तक आपके पास कार का 30 से 40% डाउन पेमेंट हो जाए और आपको लोन मतलब लेना पड़े तो वो 3-4 साल से ज़्यादा ना हो और ईएमआई आपकी सैलरी की 15% से ज़्यादा ना हो। 15% मैंने फिर भी बता दिया है, लेकिन रूल यहाँ पर ये कहता है कि आपकी सैलरी का 10% ही अपने व्हीकल की उसमें जाना चाहिए, ईएमआई में जाना चाहिए मिनिमम। लेकिन मैक्सिमम कर सकते हैं तो हम यहाँ पर 15% आसानी से पे कर सकते हैं अपनी सैलरी के अकॉर्डिंग। आपकी जितनी भी सैलरी है उसके हिसाब से कैलकुलेशन कर लीजिएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने फैमिली फ्रेंड्स में किसी के काम आ सकती है। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कोई भी क्वेरी है तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।